जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन के स्ट्रक्चर में डीप डाइविंग करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन एक्चुअली उसका नाम कहाँ से आया, ब्लॉकचेन का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं जिसका नाम है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर यानी कि क्या, एंड टू एंड। यानी कि एक जगह से जब कोई स्ट्रक्चर या कोई भी एसेट ने रिलीज किया तो वो अपना ट्रैवल करके एक दूसरे एंड पे पहुंचेगा। जैसे हमने पिछले वीडियोस में एक मैन्युफैक्चरर और स्क्रैप तक का एक जर्नी दिखाया था एक गाड़ी का। तो जैसे मैन्युफैक्चरर के पॉइंट पे एक गाड़ी मैन्युफैक्चर हुआ और वो ट्रैवल करता है अपने लाइफ टाइम पे, और एंड में स्क्रैप के पॉइंट पे वो एंड कर देता है खुद के लाइफ को। तो ये पीयर टू पीयर हो गया, यानी कि एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम करता है। यानी कि क्या हुआ, ब्लॉकचेन का कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता है। जैसे बैंक्स के सेंट्रलाइज सर्वर होते हैं जहाँ पे वो सारे ब्रांचेस का डेटा एक जगह पे आता है और वहाँ पे उस स्टोर होता है। तो ब्लॉकचेन को सेंट्रलाइज चीज़ पे काम नहीं करता है, ब्लॉकचेन हर एक जगह पे वो डेटा स्कैटर कर देता है। यानी कि क्या किया कि मेरे फ़ोन में अगर मैं एक ब्लॉकचेन यूज़र हूँ, मेरा दोस्त एक ब्लॉकचेन यूज़र है और हम 5 लोग हैं जो ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं, तो इसका एक सर्वर हमें नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। ये हर एक जो मोबाइल फ़ोन है जो वो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये डेटा स्टोर करने का काम करेगा। यानी कि हर एक डिवाइस जो ब्लॉकचेन सर्वर में कनेक्टेड है वो आपका सर्वर और प्रोसेसिंग यूनिट बन जाता है। यानी कि कोई सेंट्रलाइज नहीं, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। यानी कि हर एक जगह पे आपका डेटा होगा। अभी ये डेटा कैसे होता है, जैसे ब्लॉकचेन का नाम क्या है, ब्लॉक एंड चेन। जैसे कि एक ट्रेन होती है, उसका इंजन आगे खींचता है और पीछे सारी जो बोगी कनेक्टेड होती है वो ऐसे ही उसके पीछे पुल फोर्स की वजह से आगे बढ़ती रहती है। वैसे ही एक ब्लॉक क्रिएट हुआ सबसे पहले, वो ब्लॉक एक चेन के थ्रू दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड हुआ। अभी एक ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक यानी कि एक डेटा स्टोरिंग एरिया है। यानी कि एक आपने एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दिया कि इतने एमबी का एक ब्लॉक होगा। जैसे कि 2 MB, 5 MB, 6 MB, ऐसे MB का आपने एक ब्लॉक डिफाइन कर दिया जब आप ब्लॉकचेन बना रहे हैं। तो क्या होगा, अगर आपने 6 MB का ब्लॉक बनाया तो वो 6 MB डेटा खुद के अंदर स्टोर कर पाएगा। जैसे ही वो 6 MB फुल हो जाता है, एक दूसरा ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जो और 6 MB स्टोर करेगा। वो फिल होते ही तीसरा क्रिएट हो जाएगा जो और 6 MB स्टोर करेगा। ऐसे करते करते ब्लॉकचेन का कोई डेफिनेटिव नहीं है कि आपका 1 GB का ब्लॉकचेन है या 2 GB का ब्लॉकचेन है। आपका ब्लॉकचेन जितना आपका डेटा बढ़ेगा उतना ही बड़ा होता जाएगा। यानी कि एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है स्पेस के रिलेटेड। आपका स्पेस इनफाइनाइट है, जितना डेटा आप करेंगे आपका ब्लॉकचेन उतना ही नए ब्लॉक्स क्रिएट करेगा उसका मल्टीप्लिकेशन यूनिट में। जैसे अगर आपका 36 MB का डेटा है और 6 MB का एक ब्लॉक है तो ऑटोमेटिकली वो 6 ब्लॉक्स क्रिएट कर देगा और उसमें वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अभी क्या हो रहा है, हर एक जो ब्लॉक डिफरेंट डेटा को कैप्चर कर रहा है, वो ब्लॉक को एक चेन के थ्रू कनेक्ट कर दिया, एक लिंक बना दिया दोनों के बीच में। अभी ये लिंक कैसा है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूं। आप एक थिएटर में बैठे हुए हैं, आप सबसे पहली रो में बैठे हुए हैं और आपको दिखता है आपका एक दोस्त आया थिएटर में। आप पूछते हैं कैसे हो, हाय हेलो होता है, एंड आप पूछते हो तू कौन सी सीट पे है, वो बोलेगा कि मैं लास्ट रो की इस नंबर की सीट पे हूँ। तो वो लास्ट रो पे चला गया। अभी वो जो लास्ट रो पे बैठा है उसका एक दोस्त एंटर हुआ। अभी आप उसको नहीं जानते हैं, वो जब पीछे जाता है तो उसको लास्ट रो में से दिखता है कि मेरा दोस्त बैठा हुआ है।
तो वो दोनों कम्युनिकेट करेंगे। बाद में लास्ट रो वाले दोस्त को पता चलेगा कि ये जो नया बंदा आया वो कहाँ पे बैठा हुआ है। ऐसे करते करते एक चेन बनेगा। फर्स्ट रो वाले को पता है कि लास्ट रो वाला कहाँ बैठा है, लास्ट रो वाले को पता है उसका दोस्त कहाँ पे बैठा है, अगर उसका भी कोई दोस्त आता है तो उसका लोकेशन पता होगा। तो ऐसे एक चेन क्रिएट हो रहा है। अभी इस चेन को एक तरीके से हम ब्लॉकचेन कह सकते हैं, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। तो इसको हम ब्लॉकचेन के फॉर्म में समझते हैं। सपोज 3 ब्लॉक्स हैं, सबसे पहला ब्लॉक है जिसका नंबर है 1457, उसके बाद में एक ब्लॉक आता है 1458 और उसके बाद में एक ब्लॉक आता है 1459। अभी ये कैसे कनेक्टेड होता है, हर एक ब्लॉक में 3 चीज़ें होती है। एक होता है हैश, एक होता है प्रीवियस हैश और एक होता है ट्रांजैक्शनल हैश। अब ये हैश क्या है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट एक यूनिक आइडेंटिटी है। फिंगरप्रिंट से पहचाना जा सकता है कि वो इंसान कौन है। आपका आधार कार्ड का नंबर, ऐसे पान कार्ड का नंबर, ऐसे जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन चीज़ें होती है, वैसा ही एक हैश होता है। हैश हर एक ब्लॉक का अलग होता है, यानी कि आप हैश से पता कर सकते हैं कि ये कौन से ब्लॉक का डेटा है। तो सबसे पहला हैश हो गया जो एड्रेस हो गया वो ब्लॉक का। दूसरा आता है प्रीवियस हैश, यानी कि सबसे पहला जैसे हमने कहा 1457 नंबर का ब्लॉक, तो उसके अंदर 1456 नंबर के ब्लॉक का भी हैश होगा, जिससे कनेक्ट कर पाएंगे कि 1457 किसके बाद में आया, 1456 के बाद में। तो वो एक कनेक्ट बैठेगा 1456 और 1457 के ब्लॉक के बीच में। वैसे ही 1458 में 14 1457 का हैश होगा और वो दोनों कनेक्ट करेंगे। 1459 में 1458 का हैश होगा, वो दोनों कनेक्ट करेंगे। इसकी वजह से एक चेन बनता है। तो एक हो गया हैश, एक हो गया प्रीवियस हैश, और तीसरा आता है ट्रांजैक्शनल हैश, यानी कि आपने जो डेटा स्टोर किया है वो डेटा डायरेक्टली नहीं दिखता है। जैसे अगर आपने अपने ब्लॉकचेन में एक इमेज स्टोर किया, सपोज आपने एक पांडा का इमेज स्टोर किया है अपने ब्लॉकचेन के अंदर, तो वो आपको इमेज नहीं दिखाएगा सीधा, वो उसको एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट यानी कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में जो सोच है उसको मैं हिंदी लैंग्वेज में एनक्रिप्ट करके आपको दे रहा हूँ। आप जब उसको सुनेंगे तो आपका दिमाग हिंदी लैंग्वेज को डिक्रिप्ट करके समझेगा, यानी एक एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस बनता है। उसी तरीके से जैसे मैं एक इमेज स्टोर करता हूँ तो वो इमेज को कंप्यूटर एनक्रिप्ट कर देता है वर्ड्स और नंबर्स के अंदर। जैसे हमने कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर आपको पता है तो, कि कंप्यूटर वंस एंड जीरोस के लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, उसका बाइनरी लैंग्वेज है वो और कुछ समझता ही नहीं है। वैसे ही आपका जो इमेज है उसको वो वंस एंड जीरोस में कन्वर्ट कर देगा और अपने तरीके से याद कर लेगा कि ये एक पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। ये 3 चीज़ें होती है ब्लॉक्स में अंदर। अभी ब्लॉकचेन इतना सिक्योर क्यों है, ये इसी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं 1458 नंबर के ब्लॉक में, जो हमारा सेंटर का ब्लॉक है, उसमें अगर मैं कोई चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, उसका हैश बदल जाएगा, क्योंकि ब्लॉक का जो एड्रेस है वो किस पे डिपेंड करता है, ब्लॉक के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैंने वो पांडा का जो इमेज है उसको डिलीट करके मैंने टाइगर का एक इमेज डाल दिया, तो क्या होगा, वो 1458 नंबर के ब्लॉक का एड्रेस ही चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, 1459 का जो ब्लॉक है उसको उसके पहले 1458 का एड्रेस ही नहीं मिल रहा है। अभी क्या हो गया, जब ये लिंक टूट गया तो पूरा ब्लॉकचेन अटक गया। अभी जब उसका नेटवर्क का जो एजेंट है वो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि 1458 नंबर के ब्लॉक में कोई एरर हुआ है, तो डायरेक्टली आप पकड़ पाएंगे कि कहाँ पे एरर है और क्यों ये प्रॉब्लम हुआ है, और डायरेक्टली आप उसको सॉल्व करके वापस वो लिंक बैठा पाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी चेंज करने का भी ट्राई करेगा ना आपके ब्लॉकचेन के अंदर का डेटा, तो सबका सिस्टम अटक जाएगा या फिर सबको अलर्ट चला जाएगा। तो तुरंत आप वो सोर्स को पकड़ पाएंगे, आप वो सोर्स को निकाल के वापस एक वेल फंक्शनिंग सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। तो ये एक ब्लॉकचेन उसके नाम से ही पता चलता है, इट इज़ मेड ऑफ ब्लॉक्स दैट आर कनेक्टेड बाय चेन्स। तो ये जो प्रीवियस
हैश वाला जो सिस्टम है ना, इसी की वजह से पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क सिक्योर्ड है। एंड इसको एक सिंपल एग्जांपल से ले, अगर मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरे दो दोस्त खड़े हैं, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सर्कल अगर क्रिएट कर दिया ना, तो सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अभी ये जो मैंने सब लोगों को, मेरे दो दोस्तों का हाथ पकड़ा हुआ है, अगर एक दोस्त निकल जाएगा, उसकी जगह पे कोई और आ जाएगा, तो मुझे तुरंत पता चलेगा कि मेरे हाथ में फीलिंग का डिफरेंस हुआ, क्योंकि कोई और हाथ मेरे हाथ में आ गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई फर्क पड़ा है, मैं तुरंत चेक कर लूँगा उसको। तो ये जो सर्कल बनाना, उसमें एक सिक्योरिटी है, क्योंकि सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जो सारे सर्वर्स और सारे फंक्शनिंग जो आज हो रही है, उस सभी में यही प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट इन अ सर्कुलर फॉर्म। क्योंकि जब एक सर्कल होता है तो आप कोई भी चेंज करते हैं तो सबको पता चलता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मैं एक टुकड़ा करके एंड में से निकाल भी दूंगा ना, तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि कुछ हो गया, क्योंकि बैंक के सर्वर्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका बैंक के अंदर, जो कंप्यूटर पे कैशियर जो कंप्यूटर लेके बैठा है, वहाँ से उसने कोई डेटा एंट्री किया, वहाँ से वो ट्रैवल करता है एंड तक, जो है बैंक का सर्वर। अभी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइंड है, यानी कि अगर उसने स्टार्टिंग पॉइंट पे टारगेट कर दिया हैकर ने, या फिर जो साइबर क्राइम करना चाहते हैं, वो सीधा एंडिंग पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। उसके पास सीधा एक हाईवे रेडी है, जो उसको डायरेक्टली जो गोल्ड माइन है डेटा का, जो बैंक का सर्वर, वहां तक ले जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक हैकिंग और एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम चांस, सिक्योरिटी जाने का चांस रहता है। तो ये जो एक सर्कुलर फॉर्म है ब्लॉकचेन का, इट इज़ व्हाट मेक्स इट सो सिक्योर। सो ये हमने जाना कि ब्लॉकचेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको आप थोड़ा और स्टडी कीजिए, आप ट्राई कीजिए, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। आप ट्राई कीजिए कि 3 मार्कर्स ले लीजिए, उनको डोरी से बांध दीजिए एंड टू एंड, और जब आप एक मार्कर को भी चेंज करने का ट्राई करेंगे ना, तो बाकी 2 मार्कर्स ऑटोमेटिकली खींचेंगे। तो यही शो करता है कि एक चेंज से बाकी सब इफेक्ट हो रहे हैं। तो यही ब्लॉकचेन इसी कंसेप्ट पे है कि जब आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो सबको इफेक्ट हो जाएगा, और हर किसी को पता चल जाएगा कि चेंज हुआ, एंड यू विल गेट आउट ऑफ द सिस्टम। दैट इज़ हाउ ब्लॉकचेन इज सो सिक्योर। तो आगे हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन के और क्या फ़ायदे हैं, एंड हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, उसके क्या क्या की कंसेप्ट्स हैं, उसमें